ओम नमस्ते जी। एक दिन मेरा गला इतना ख़राब हो गया कि भाई सभी तरह की दवाइयाँ ले ली लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तभी मुझे राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो मिली जिसमें उन्होंने बताया कि मेथी दाने को गर्म पानी में डालो, हल्दी डालो और गरारा करो और भाई 2 दिन में मेरा गला ठीक हो गया। ऐसे ही राजीव दीक्षित जी ने एक बार बताया कि पावर बढ़ानी है तो माखन खाओ और भाई मैंने खाना शुरू कर दिया और भाई सर्दियों के मौसम में मैंने अपने शरीर को ऐसे से ऐसा कर लिया था। सच बताऊँ, मैं राजीव दीक्षित जी के बहुत सारे नियम फॉलो करता हूँ क्योंकि ये 100% काम करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि राजीव दीक्षित जी ने बॉडी बनाने और बॉडी में ताकत बढ़ाने से रिलेटेड क्या कुछ अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, क्यों ना उसके बारे में जाना जाए और आपको शेयर किया जाए वो सब नॉलेज, ताकि आपको भी फायदा मिल सके। राजीव दीक्षित जी से तो आप सभी परिचित हैं, जिन्होंने हर बीमारी के ऐसे ऐसे फ्री नेचुरल तरीके बताने शुरू कर दिए लोगों को कि डॉक्टर और जो प्रोडक्ट कंपनीज है इन सब की कुर्सी एक बार तो खतरे में पड़ गई थी। हर एक चीज़ की उन्होंने पोल खोली और हैरान तो मैं तब हो गया जब उन्होंने स्टीरॉयड की पोल भी खोल दी थी। हाँ, वही स्टीरॉयड जो कि आजकल कुछ लड़के मसल्स बड़ा करने के लिए लेते हैं, बॉडी बिल्डर लेते हैं, उसको मैं समझता हूँ वो गेम है, लेकिन आजकल जो लड़के स्टीरॉयड को सेफ समझ कर लेते हैं ना मसल्स बनाने बॉडी बनाने के चक्कर में, तो वो गलत है। उस स्टीरॉयड की पोल कब की राजीव दीक्षित जी ने खोल दी थी। कॉपीराइट की वजह से मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो सब चीज़ें ध्यान से सुनना, फॉलो करना, ये चीज़ें आपकी बॉडी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं। राजीव दीक्षित जी ने भारत के प्राचीन आहारों को खाने का तरीका और उनकी शक्ति बताई और वो भी उदाहरण दे देकर। मैंने बचपन से राजीव दीक्षित जी को बहुत सुना है, अभी भी यूट्यूब पर बहुत नॉलेज में लेता हूँ, इसलिए अब मैं आपको बॉडी बनाने के और बॉडी को ताकतवर बनाने के वो सब तरीके बताने वाला हूँ जो कि राजीव दीक्षित जी ने बताए हैं। और ये तो आप सबको पता ही है कि राजीव दीक्षित जी के टिप्स 100% कारगर है और मैंने खुद भी अपनाए हैं। सच में भाई गजब की ताकत बॉडी में बनती है और मैंने बनाई भी है और बॉडी को गेन भी किया है। बस आप ये सब चीज़ें समझना और फॉलो करना, पूरी वीडियो देखो। राजीव दीक्षित जी अपने एक व्याख्यान में कहते हैं कि जो कुछ लोग मसल्स बड़ा करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए ये स्टीरॉयड लेते हैं ना, स्टीरॉयड इंसान को नपुंसक बना देती है। जी हाँ, अगर आप लोगों को शरीर को नेचुरल फिट बनाना है तो सबसे अच्छा है चूना खाओ। स्टीरॉयड की तरह काम करेगा ये। चूना जो सफ़ेद कलर का होता है उसको आप दोपहर के खाने में दाल या दही में डालकर खाओ, गेहूं के दाने जितनी मात्रा में। तो यार मैंने सोचा कि ये कितनी बड़ी बात बता दी राजीव दीक्षित जी ने। तो भाई मैंने चूने के बारे में स्टडी की, मैंने इसके बारे में जाना, फिर मुझे आखिर में पता चला कि चूना सबसे ज़्यादा कैल्शियम बॉडी को देता है जो कि हम दिन भर के खाने से नहीं ले सकते। और जब चूने का कैल्शियम हमारी बॉडी में जाता है तो 3 काम होते हैं सबसे ज़रूरी हमारी बॉडी में। सबसे पहला काम होगा हड्डी की ग्रोथ, जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी। दूसरा, हड्डी और मसल्स की मजबूती। हड्डी और मसल्स आपकी मजबूत होती है चूने से, जिससे आप अधिक वर्कआउट कर सकोगे, जिम में अधिक वजन उठा सकोगे और अधिक वजन उठाओगे तो मसल्स आपकी अधिक बनेगी। मतलब कितनी गहरी बात राजीव दीक्षित जी ने बताई है ना। तीसरा काम होता है कैल्शियम। जब चूने का आपकी बॉडी में जाएगा तो आपका दिमाग सबसे ज़्यादा मजबूत बनेगा। आपके दिमाग के फंक्शन इतनी मजबूती से काम करेंगे कि भाई आपका दिमाग बिल्कुल शार्प हो जाएगा और आपका दिमाग शक्तिशाली हो गया तो आपकी बॉडी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से चूना आपकी बॉडी में काम करता है। तभी मैं सोचूं कि हमारे भारत देश में पहले लोग हांडी, मटकी, इन सब में पानी, दाल, लस्सी, दूध सब कुछ इन्हीं बर्तनों में क्यों बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में ही क्यों बनाते थे। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में भाई कैल्शियम होता है, तभी तो हमारे देश के लोग इतने शक्तिशाली थे। समझे कुछ? तो कितनी गहरी बात राजीव दीक्षित जी ने की है। ये टिप्स फॉलो करना शुरू कर दो भाई। अगले व्याख्यान में राजीव जी बताते हैं, आप कभी भी ये मत सोचो कि फल जितना अधिक महंगा होगा उतना अधिक शक्तिशाली होगा ना। सबसे शक्तिशाली फल जो कि पुरुषों का मर्दाना हार्मोन, बॉडी बनाने वाला हार्मोन बढ़ाता है वो है केला। इसलिए प्रकृति केला 12 के 12 महीने देती है। केला खाओ जितना अधिक हो सके, सबसे अधिक स्टेमिना केला बढ़ाता है। अगले व्याख्यान में राजीव जी एक सामग्री के बारे में बताते हैं खाने की। श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण देते हुए राजीव जी कहते हैं कि बल बढ़ाने के लिए, सबसे फास्ट ताकत बढ़ाने के लिए शरीर की मक्खन और उसमें धागे वाली मिश्री मिक्स करके खाए सुबह के समय। सबसे ताकतवर है ये आहार, सबसे शक्तिशाली है। श्री कृष्ण भगवान यही खाते थे और इसी की ताकत से कंस को मारा। तो भाई ये इतना अच्छा उदाहरण देकर श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण देकर राजीव जी ने कितने बढ़िया आहार के बारे में हमको बताया। तभी मैं सोचूं कि सांप काटने के बाद मक्खन में काली मिर्च खाने के लिए क्यों बोला जाता है। ये चीज़ आयुर्वेद में लिखी है। जब सांप काट जाता है तो सांप काटने के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, उस कमजोरी को ख़त्म करता है मक्खन। तो कितना पावरफुल होता है ये आप खुद सोच सकते हो। तो ब्रेकफास्ट में खाना शुरू कर दो मेरे भाई। अगली जो चीज़ राजीव दीक्षित जी कहते हैं वो राजीव दीक्षित जी ने तब बताई जब सुशील कुमार जो पहलवान है ना, रेसलर, जो गोल्ड लेके आया था, ठीक है, जब उसने ओलंपिक में मेडल जीता था सुशील कुमार ने, तो राजीव दीक्षित जी ने अपने एक व्याख्यान में बताया कि
शाकाहार सबसे शक्तिशाली है। आप कभी भी अपने दिमाग में थोड़ी सी भी ये चीज़ मत रखना कि नॉनवेज शक्तिशाली होता है ना। मैंने आपको चाणक्य नीति का उदाहरण देकर भी बताया था कि मांस खाने से सिर्फ मांस बढ़ेगा। जी हाँ, इसलिए वेज खाओ, शाकाहार खाओ जितना हो सके, घी खाओ, दूध पियो, बस ये राजीव दीक्षित जी का कहना है, और जो कि सच भी है। मैंने भी उदाहरण दे रखे हैं इसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ व्यायाम की, वर्कआउट की, एक्सरसाइज की। राजीव दीक्षित जी व्यायाम के बारे में इतनी गहरी बात कर गए कि आज वो सच होती जा रही है। राजीव दीक्षित जी क्या कहते हैं? राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि जो व्यायाम है, हमारे भारत के लोगों के लिए व्यायाम बना है खुले में, खुले वातावरण में, धीरे धीरे सांसों की क्रिया के साथ। ये व्यायाम हमारे लिए बना है। फास्ट व्यायाम जो होता है, मतलब फास्ट तरीके से एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये हमारे लिए नहीं बना। जैसे कि अंग्रेज करते हैं ना, फास्ट तरीके से पुशअप लगाना, पुलअप लगाना, रनिंग लगाना, स्प्रिंट लगाना, ये अंग्रेज़ों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और आप नोटिस करो कि जब हम लोग, भारत के लोग, ना तो दौड़ में, मतलब रनिंग में अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पाते, ठीक है, और भाई पुशअप लगाते हैं आजकल युवा, पुलअप लगाते हैं, उनकी बॉडी ही नहीं बनती। लेकिन जो दंड लगा रहे हैं अखाड़े में हमारे देश के युवा, उनकी बॉडी कितनी अच्छी बनी हुई होती है पहलवानों की, सोच कर देखो। तो यही हमारे लिए बना है, खुले में, धीरे धीरे, धीरे धीरे, मतलब देसी दंड, समझ रहे हो, धीरे धीरे सांसों के साथ। राजीव दीक्षित जी का क्या कहना है? खुले में लगाओ, धीरे धीरे दंड। फास्ट क्रियाएं हमारे लिए नहीं बनी, धीरे धीरे देसी दंड लगाओ, उसी से हमारे अंदर बल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। वही हमारे लिए बना है भारत के वातावरण के अनुकूल, वातावरण के हिसाब से। तो भाई ये सबसे गहरी बात है। ये जो जिम में मतलब 4 दीवारी में वर्कआउट करना, फास्ट वर्कआउट करना, है बाहर के लोगों के लिए बना है, क्योंकि वहाँ का मौसम ऐसा है। हमारे लिए राजीव दीक्षित जी बताते हैं खुले में, धीरे धीरे वर्कआउट, समझ रहे हो। तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं जिम भी करता हूँ कभी कभी, लेकिन ये ज़रूर करता हूँ मैं भारत का व्यायाम, समझ रहे हो। बस ये नियम अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप बहुत अपने आप को निखार सकते हो। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।